प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की डिमांड थी आपकी कि सर जनगणना का एक बार रिवाइज करवा दो, तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जनगणना आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं जनगणना सेंसस। देखो, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है, देश की जनसंख्या का अध्ययन करके ही सरकार प्लान योजना बना पाती है कि भाई कितनी जनसंख्या है, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य की ज्यादा है कम है, ये सभी चीजें। तो जनसंख्या के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी। जनगणना जो शुरुआत हुई थी पहली बार जनता की गणना, वो 1749 में स्वीडन देश से हुई थी। लेकिन पहली बार नियमित तौर पर 10 साल में होने वाली जनगणना को शुरू करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका ने पहली बार 1790 में दशकीय जनगणना की थी। भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में हुई थी। उस समय मेयो था। मेयो प्यारे बच्चों कौन था? गवर्नर। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे, भारत में नियमित दशकीय जनगणना जो हुई वो 1851 में हुई थी। इस समय रिपन था। ठीक है जी, किसके समय हुई? रिपन के समय। प्यारे बच्चों भारत के पहले जनगणना आयुक्त, देखो जनगणना आयुक्त होता है जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी, वो पहले कौन थे? 1981 में WC प्लोडेन थे। तो WC प्लोडेन के समय ये पहले जनगणना आयुक्त बने, पहले जनगणना अधिकारी बने जो सबसे ऊंचे थे। जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं। संविधान का आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना करना संघ सूची का विषय, मतलब केंद्र सरकार का मामला है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बात करें, 1951 से जितनी भी हमारे देश में जो जनगणना कराई जा रही है उसके लिए कानून बना था, जनगणना अधिनियम 1948। तो हमारे देश में अब जो भी जनगणना होती है वो 1948 के एक्ट यानी कि कानून के तहत होती है। पहली जाति आधारित जनगणना हमारे देश में 1931 में की गई थी। जाति आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 1952 में पहली बार शुरू हुआ। पहली जनसंख्या नीति आई थी 1975 में, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी। और नई जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में आई थी, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य था 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ये प्यारे बच्चों क्रम में 9वीं जनगणना थी। इसके जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी थे। प्यारे बच्चों 2011 की जो जनगणना है वो 1872 से 15वें नंबर की है और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। तो जो 2011 की जनगणना हुई है ना वो 1872 से 15वीं और आजादी के बाद 7वें नंबर की जनगणना है। आगे बात करें बेटा, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जो होता है जनगणना कराने वाला सबसे ऊंचा अधिकारी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। प्यारे बच्चों 2011 के जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली और वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। टैगलाइन क्या रही 2011 की जनगणना की? तो टैगलाइन थी प्यारे बच्चों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्नों की संख्या जो जनगणना करने वाले आपसे आके प्रश्न पूछते हैं वो कितने थे? 29 प्रश्न। प्यारे बच्चों इनका शुभंकर क्या था? शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो बैग सा टांगे रखती है कंधे पे, वही बेटा। 2011 की जनगणना जो थी वो 2 चरणों में हुई थी। एक तो हुई थी हाउस लिस्टिंग, मतलब गृह गणना, घर की गणना, और प्यारे बच्चों एक हाउस सेंसस, मतलब जनता की गणना, लोगों की गणना। तो 2 चरण में हुई, एक में हाउस लिस्टिंग हुए और एक में हाउस सेंसस। आगे बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ रही। प्यारे बच्चों जो दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% थी, इसमें पुरुषों की आबादी 51.4% रही और महिलाओं की जनसंख्या प्यारे बच्चों 48.53% रही। मतलब पुरुष ज्यादा थे, महिलाएं कम थी। यही तो लिंगानुपात में पता चलता है। प्यारे बच्चों 1911 से लेकर 1921 के बीच जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, हमारे
एक ही बार हमारी जनगणना के इतिहास में 1911 से 21 के बीच ऐसा हुआ है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह हमारे देश के लोगों ने कम मेहनत की और जनसंख्या घटी। इस समय माइनस में चली गई थी, -0.31%। 1921 के वर्ष को हम महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ हमारे इतिहास में कि जनसंख्या घटी। जबकि हमारे जनगणना के इतिहास में एक बार सबसे ज्यादा जनसंख्या की ग्रोथ हुई 1961 से 71 के बीच। तो प्यारे बच्चों, इस समय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक कहा जाता है। 24.8% से भी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। तो भैया लगभग 25% की वृद्धि 1961 से 71। सबसे कम गिरावट जो आई थी, कमी आई थी, वो 1911 से 21। 2001 से 11 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर रही हमारी जनसंख्या की, वो प्यारे बच्चों 17.7%। और 2011 में जो एनुअल ग्रोथ रेट थी, वार्षिक वृद्धि दर, वो कितनी थी? तो याद रखिएगा 1.64%। तो दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% और वार्षिक वृद्धि 1.64%। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला राज्य था मेघालय, जहां की आबादी 27.7% बढ़ी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य था नागालैंड, जो माइनस में गया था, जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी थी, -0.6%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली था, 55.5% की वृद्धि। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप था, जिसकी 6.5% की दशकीय वृद्धि दर रही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 राज्य। तो यूपी टॉप पर है, 20 करोड़ के आसपास थी। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तीसरे पर बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कई बार पूछ लेता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश यूटी, दिल्ली की सबसे ज्यादा थी, फिर पुद्दुचेरी एंड देन चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे छोटा है जनसंख्या में, फिर दमनदीव और फिर आपका दादरा नगर हवेली। आगे बात करें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार, पहले नंबर पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर वेस्ट बंगाल 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और तीसरे पर केरल आपका 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरे पर मिजोरम 52 और सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कम से कम पहला तो आपको जरूर याद रखना है, ये तो इंपोर्टेंट है ही। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और प्यारे बच्चों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंडमान निकोबार था यूनियन टेरिटरी में, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पहले पहले राज्य और पहले पहले केंद्र शासित प्रदेश तो जरूर पता होने चाहिए। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 के अनुसार हमारा लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। बाल लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, यह कितना रहा? 919 रहा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल पहले नंबर पे था, यहां पर 1000 पुरुषों पर 84 महिला ज्यादा थी, 1084। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था जिसका 996 रहा और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था जिसका 993 रहा। न्यूनतम लिंगानुपात में 3 राज्यों में पहले नंबर पे हरियाणा 879, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर 889 और तीसरे नंबर पे सिक्किम था जिसका 890 890 रहा। तो ये प्यारे बच्चों सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पुद्दुचेरी था, इसका 1037 रहा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीव था जिसका 618, मतलब हरियाणा से भी कम रहा। आगे बात करेंगे लिटरेसी मतलब साक्षरता। 7 वर्ष या इससे अधिक का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो उसे साक्षर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं साक्षरता की तो 2011 के अनुसार ओवरऑल साक्षरता देश की 74.04% थी।
ठीक है ना भाई। तो 74.04% है ये। पुरुष साक्षरता 82.14% थी और महिला साक्षरता 65.46% रही। सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का साक्षर राज्य जो थे वो केरल राज्य था, दूसरे नंबर पर मिजोरम था और तीसरे पर गोवा राज्य रहा। न्यूनतम साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पहले नंबर पर, प्यारे बच्चों दूसरे पर अरुणाचल और तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा। तो कम से कम पहला पहला जरूर पता हो। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, 91.8% की साक्षरता, और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 76.2% की साक्षरता रही। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल रहा, जिसकी साक्षरता 96.02% थी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार ही रहा। सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में केरल था और न्यूनतम महिला साक्षरता रही बिहार राज्य की। तो पुरुष और महिला में भी मैंने अलग अलग आपको एक एक राज्य बता दिए हैं जो एग्जाम में काम आ जाते हैं। ग्रामीण और शहरी आबादी की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की 100% है। इसमें से आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी गांवों में रहती है। तो गांवों में 68.84% आबादी रहती है, जबकि शहरी आबादी 31.16% है। ग्रामीण लिंगानुपात हमारा कितना था? गांव का लिंगानुपात 949 था, जबकि शहरी लिंगानुपात 929 रहा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है संख्या के मामले में। इसके अंदर 77.7% आबादी जो है गांवों में रहती है, संख्या के मामले में सर्वाधिक। प्रतिशत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, 89.97% आबादी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम रहा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र था, जहां लोग सबसे ज्यादा संख्या में प्यारे बच्चों शहरों में रहते हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में रहती है परसेंटेज के मामले में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसकी लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है। आगे बात करें अनुसूचित जाति एससी, हमारे देश में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में 16.6%। सबसे ज्यादा एससी निवास करती है यूपी में संख्या के मामले में। परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी अनुसूचित जो जाति है आपकी वो पंजाब में 32%। न्यूनतम एससी कहां पाई जाती है? नागालैंड राज्य में। आगे बात करेंगे एसटी। एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियां। 8.6% कुल आबादी में जनजातियों का प्रतिशत है। सबसे बड़ी जनजाति भील है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति। प्यारे बच्चों परसेंटेज में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मिजोरम में रहती है 95%। न्यूनतम एसटी उत्तर प्रदेश में रहती है। राज्यों के अंदर बाकी कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब है, वहां पर एसटी की आबादी 0 भी है। आगे बात करेंगे धर्म के मामले में। हिंदू धर्म हमारे देश में कितने परसेंट लोग थे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले? 79.8%, जो कि भारत का सबसे बड़ा धर्म था। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 14.2%, जो कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म हुआ। ईसाई धर्म को मानने वाले 2.3%, सिख धर्म को मानने वाले 1.7%, बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.7%, जैन धर्म को मानने वाले 0.4%। अब पूछे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो भैया जी अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, मुस्लिम धर्म आएगा। अब एक प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है? ठीक है भाई, किस राज्य का है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा है? ठीक है जी, इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए आपका। कैसी लगी वीडियो ये भी बताएं, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और अपनी तैयारी करते रहें, एग्जाम तक आपको ये इंपोर्टेंट शॉर्ट वीडियो मैं लाता रहूंगा। 15 मिनट में कंप्लीट गहराई में जनगणना आपने कवर की है। जय हिंद, जय भारत साथियों।